भाई जेन्युइनली आज मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है ना भाई, कसम से इंसिडेंट तो क्या ही बोलूँ यार। कि आज मैं वो लेने गया था, क्या बोलते हैं, आज मैं अपने बाल चेक कराने गया था। एक नया डॉक्टर मैंने चेंज कर दिया, अपने अपने डॉक्टर को। अब मेरा वो डॉक्टर नहीं है जो जिसके पास मैं पहले जाया कर। अब बाय द वे टेरेस में वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, तो मैं वो मेरा डॉक्टर नहीं है। अब ही इज़ नॉट नो मोर माई डॉक्टर। अब वो मेरा डॉक्टर नहीं रहा, मैंने अपना डॉक्टर चेंज कर दिया। एंड जो आज जो मेरे साथ चीज़ हुई ना, उसने मेरे को सच में बहुत अंदर से हिला के रख दिया भाई। जेन्युइनली जेन्युइनली आज मेरा जिम था, आज मैं जिम भी नहीं गया। जैसे ही मैं हेयर के डॉक्टर के पास गया और उसने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। एंड मैं क्या बोलूँ यार, मेरे मन से वो चीज़ निकल भी नहीं पा रही है। क्या बोलूँ मैं तुमको, समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को। मैं तुमको क्या ऐसे समझाऊँ, किस वर्ड्स में समझाऊँ, कैसे समझाऊँ, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा है। मैंने खाना तक नहीं खाया है अभी तक। कहते हैं कितने बज रहे, अभी 11 बज रहे, और मैं जिम भी नहीं गया, खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया मैंने अभी तक। क्या बोलूँ मैं तुमको दोस्त, पैसा कितना ज़रूरी है होता है एक मैन की ज़िंदगी में, उसको ही पता है भाई। और किसी को नहीं पता चलेगा कि पैसा कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है एज अ मैन। हाउ मच मनी इज़ इम्पोर्टेंट। पूरा बिल्डिंग विल्डिंग सब दिख सकता है भाई पीछे के एरिया से, बट मैं स्टिल वीडियो बना रहा हूँ। उसको ही पता है कि भाई उसको कैसा लग सकता है। क्योंकि आज मैं जब गया ना भाई, एंड उसने डॉक्टर ने मेरे को बोला कि भाई आपको ना एंड्रो क्या आपको ना हेयर लॉस हो रहा है, एंड आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ये वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मैं खुल के बोल ही नहीं पा रहा हूँ भाई। जो आज मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, वो ऐसा इंसिडेंट हुआ है ना कि भाई, कि मतलब जब दवाई लेने की बारी आई, एंड जब दवाई की जब मैंने रकम सुनी ना भाई, उधर ही चक्का बक्का हक्का बक्का सब कुछ हो गया। मतलब उधर ही मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया। पूरा मेरा उधर ही दिमाग पूरा ख़राब हो गया। एंड बाय द वे उसने महीने के वो दवाई दी है, मतलब 1 मंथ की उसने वो दवाई दी है। एंड बोला उसने कि भाई, मैं तो गया था एक्सपेक्टेशंस लेके कि 3,500 रुपये होंगे। बट मैं गया, उसने अच्छे से एक्सप्लेन करा। एंड बेटा बेटा बोल के एक्सप्लेन कर रही थी। बाय द वे अच्छी थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मीठा बोल के ज़्यादा पैसा ले, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। बट समझाया उसने क्या है क्या नहीं। उसने ये भी बोला कि भाई आपको हेयर लॉस हो रहा है, आपको अब कुछ करना पड़ेगा, आपको दवाई अपनी लेनी पड़ेगी। आपके हेयर लॉस भी हो रहे हैं और आपके बाल में गैप भी बहुत ज़्यादा है, वो तो मुझे भी पता था, इसके लिए मैं गया हूँ। एंड आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, शौक में चला गया मैं। पहला शौक तो वहाँ पे गया कि मेरे को हेयर लॉस हो रहा है। उसने जब ऐसे तोड़ के दिखाया ना, तो लाइक हाँ भाई हेयर लॉस हो रहा है। ऐसे 2 बाल, एक ही बाल आना चाहिए बट आपके 2 बाल आए, ऐसा कुछ एक्सप्लेन किया। एंड हेयर लॉस हो रहा है ऐसा बोला मेरे को। एंड पूरा उसने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ऑयल क्या, ये क्या, वो क्या। एंड जब जेन्युइनली जब चेकआउट करने का टाइम आया, एंड जब दवाई लेने की बारी आई, जब मैं वो उनके रूम से जब बाहर निकला और रिसेप्शन पे आया, एंड रिसेप्शन में मैं उस टेंशन में ही था कि मेरे अब क्या होगा भाई, अब कैसे होगा। वो सब एक्सप्लेन किया कि भाई बाल कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, तेरे को हेयर लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, अभी तेरे को हेयर लॉस हो रहा है, विटामिन की कमी क्या होती है क्या नहीं होती, सब उसने एक्सप्लेन किया। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नर्वस सा हो गया, सैड नर्वस नहीं बोलूँगा, सैड हो गया मैं। ठीक है, ऐसे मतलब बहुत सैड हो गया मैं। बाद में जब चेकआउट की बारी आई, जब बिल देने की बारी आई, जब दवाई लेने की बारी आई, रिसेप्शन पे आया मैं। रिसेप्शन पे मेरे को बिठा के रखा था 1 आध मिनट। एंड जब मेरी दवाई आई, मैंने तो एक्सपेक्टेशन रखी थी कि 3-3.5 हज़ार होंगे। बट जैसी दवाई आई, जैसी दवाई के साथ साथ एक बड़ा सा ना डब्बा आया, एक ऐसा डब्बा। उन्होंने बोला था कि आपको ये हम देंगे। एंड जैसे वो डब्बा देखा मैंने, एक बड़ा सा डब्बा था जिसके अंदर प्लांट प्रोटीन था, वो सब कुछ था। जैसे ही वो चीज़ मैंने देखी भाई, सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग को पता चल गया कि भाई 3-3.5 का खर्चा तो नहीं होने वाला है, 3-3.5 हज़ार का खर्चा नहीं होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। बट इतना खर्चा होगा वो एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने। एंड लाइक वो रिसेप्शन पे थी, मैं, मेरी मम्मी मेरे बाजू में थी। एंड वहाँ पे रिसेप्शन पे थी, वो सब दवाई ला रही थी, एक दवाई ला रही थी। एंड दवाई लाई उसने, एंड वहाँ पे वो सब चेक कर रहे थे कितना क्या बिलिंग है, वो सब कुछ हो रहा था। एंड वो एक पिंक कलर की रिसेप्शनिस्ट बैठी थी, दीदी थी कोई तो। एंड जब उन्होंने अमाउंट बोली 7,000 रुपीज़, मैंने जैसी ये चीज़ सुनी मैं पूरा शॉक में चला गया। आई वॉज लिटरली इन शॉक। जैसे उन्होंने बोला कि 7,000 रुपीज़, मैं तो पूरा का पूरा शॉक में चला गया। मैंने मम्मी का चेहरा देखा, एंड मैं
ऐसे मैंने एक्सप्रेशंस करे एंड भाई मैं पूरा शॉक में चला गया ना, मेरे दिमाग कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है। मैं इतना ज़्यादा सैड हो गया, इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई। मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो गया, ये 7,000 रुपये। मतलब ऐसा था कि मेरा दिमाग ऐसे स्टेट में चला गया था ना जहाँ पे शॉक में चला गया था, कोई विचार ही नहीं आ रहे थे मेरे दिमाग में। आई वॉज इन लिटरली इन शॉक। यार दिमाग में विचार आ रहे थे, ऐसे विचार आ रहे थे, 7,000 रुपये फॉर वॉट, फॉर ये दवाई के लिए 7,000 रुपये। मैं पूरा शॉक में चला गया भाई। मैं इतना ज़्यादा सैड हो गया, इतना ज़्यादा मेरा डाउन हो गया मूड में, इतना सैड हो गया भाई। मैं उस रूम से बाहर निकल कर आया एंड मैं बाहर निकल गया, वो जो क्लिनिक था उससे मैं बाहर निकल गया और मैं लिटरली अपने आप से बातें कर रहा था मन के अंदर कि मैं इसके लिए अपने आप से बस यही बातें कर रहा था। मैं तुमको अपनी कन्वर्जेशन सुनाता हूँ कि मैं इसके लिए सब चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। तभी मैं अपने साथ जैसे बातें कर रहा था, अभी मैं वैसे ही बातें करूँगा। मैं इसके लिए सब चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ। इसके लिए मेरे को पता था, मुझे पता है कि मेरी रियलिटी क्या है। ठीक है, ये बार बार ये भी दिमाग में आ रहा था कि भाई इसके लिए ना लोग अपनी रियलिटी को एक्सकेप करना चाहते हैं। लोग अपनी रियलिटी इसके लिए भागते हैं क्योंकि ये होती है सच्चाई। इसके लिए लोग रियलिटी से भागते हैं। दैट्स वाई पीपल रन अवे फ्रॉम देयर रियलिटी। दैट्स द ट्रू थिंग why people run away from their reality, because they have to run. Wait, इसके लिए लोग अपनी रियलिटी से भागते हैं। दैट्स वाई पीपल रन अवे फ्रॉम देयर रियलिटी। इसके लिए लोग अपनी रियलिटी से भागते हैं। दैट्स वाई पीपल रन अवे फ्रॉम द रियलिटी। मेरे दिमाग में बस यही बार बार चल रहा था एंड बस यही दिमाग में चले जा रहा था कि भाई इसके लिए लोग अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते। इसके लिए मैं अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था एंड मैं अपने रियलिटी से भाग रहा था। लोग इसके लिए अपनी रियलिटी से भागते हैं, खास करके मिडिल क्लास लोग। एंड मुझे कहीं ना कहीं पता था कि भाई मैं अगर ये सब नए डॉक्टर के पास गया, ये सब में गया, तो मुझे भी पता था कहीं ना कहीं मेरा खर्चा होने वाला है, कहीं ना कहीं मेरा ज़्यादा खर्चा होने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। इसके लिए मैं सब चीज़ों में नहीं पढ़ रहा था। इसके लिए मैं अपने बालों की नहीं फ़िक्र कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। अगर मैं डॉक्टर चेंज किया तो मुझे पता है कि बहुत खर्चा होने वाला है। इसके लिए मैंने इतने टाइम से बिना रिजल्ट्स के मैं फिर भी अपने आप को डिल्यूजन में रखता रहा। झूठ नहीं बट डिल्यूजन में रखता रहा कि कोई नहीं, आ जाएंगे, टाइम लगेगा, वैसे भी डैमेज बहुत हुआ है। बट डैमेज भी बहुत हुआ है। और डॉक्टर ने एक भी चीज़ बोली थी कि आपका जेनेटिक हेयर लॉस है, आपका जेनेटिक की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, जेनेटिक की वजह से ऐसा है आपके साथ है। मम्मी की साइड भी ऐसा था, पापा की साइड भी ऐसा था, इसके लिए ऐसा हुआ, जेनेटिक हेयर लॉस है, ऐसा बोला उन्होंने। एंड वहाँ पे मैं बहुत बड़ा शॉक में चला गया था। जब मैं क्लिनिक में था, उनसे बात कर रहा था, तब मैं बहुत शॉक में चला गया कि क्या मेरे को जेनेटिक हेयर लॉस है। अभी तक तो समझ रहा था मेरे को जेनेटिक हेयर लॉस नहीं है, बट मेरे दिमाग में ना बस यही चीज़ चलती रह रही थी जब मैं क्लिनिक से बाहर आया कि इसके लिए मैं ये सब नहीं कर रहा, इसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो है। पता है ना तुमको मर्द की कहानी, जैसे उसको धक्का लगता है वैसे ये सब वो चीज़ें के बारे में बातें करना शुरू कर देता है। ये वो पैसा कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, ऐसा वैसा। बस दिमाग में बार बार यही आ रहा था, यार ये क्या हुआ है यार, ये 7,000 रुपये यार। मम्मी के मेरे होते तो चलो समझ में आता, बट जैसे मैंने 7,000 रुपये एंड मेरी मम्मी का मैंने मासूम सा चेहरा देखा एंड मम्मी का मैंने चेहरा देखा एंड बहुत बुरा लगा यार। मेरे 7,000 रुपये चले जाते मेरे को नहीं प्रॉब्लम होती है, मैं अपने आप को सहन भी कर लेता है, इतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता। बट मेरी मम्मी के 7,000 रुपये चले गए यार। 7,000 रुपये को छोटी अमाउंट नहीं होती। मम्मी कितना मेहनत करके 7,000 रुपये किया मम्मी ने कलेक्ट, मम्मी के 7,000 रुपये चले गए यार। आई नो ये कोई लाइबिलिटी पे 7,000 रुपये नहीं गए, बट गए तो सही ना 7,000 रुपये, बिन फुकट के भी नहीं बोलेंगे, बस गए ना 7,000 रुपये भाई। जैसे वो सुना मैंने 7,000 रुपये मेडिसिन के, आई वॉज लिटरली मैं शॉक में चला गया। इतने सारे मेडिसिन दिए 7,000 रुपये के, मैं पूरा शॉक में चला गया। मैंने कभी ज़िंदगी में इतना कभी दवाइयों पे पैसा खर्चा नहीं करा, खास करके बालों पे तो बिल्कुल भी नहीं करा इतना मैंने ज़्यादा एक साथ में। मैं लिटरली पूरा शॉक में चला गया। मैं अभी भी शॉक में हूँ भाई, उन सब चीज़ें मेरे दिमाग में वही सब दौड़ रही है। एंड मैं जैसे ही बाहर आया तो मेरे बस दिमाग में ये चल रहा था, 7,000 रुपये, 7,000, बस ये दिमाग में चल रहा था, अब से मैं पैसे कमाऊँगा, अब से ये मैं करके रहूँगा, पैसे कमा के रहूँगा अब से। मतलब 7,000 रुपये इतना ज़्यादा ऐसा कर देता है कि पूरे व्यक्ति को पूरा हिला दिया, मुझे पूरा का पूरा हिला दिया 7,000 रुपये ने। उस दिन मेरे को मेरी औकात पता चल गई कि भाई 7,000 रुपये, वो तो फक मैन, 7,000 रुपये चले गए। बहुत बुरा लगा यार मेरे को उस टाइम पे कि 7,000 रुपये यार मेरी मम्मी के चले गए यार। 1 रुपया मेरे पास पैसा ही नहीं है कि 7,000 रुपये मेरे लिए इतनी बड़ी अमाउंट है।
मेरे पास पैसे ही नहीं, कोई भी पैसे कमा ही नहीं रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। 7,000 चले गए कुछ ना कमा के, मम्मी के चले गए 7,000 रुपये। बहुत सैड हूँ भाई मैं, 7,000 रुपये मेरे चले गए, मम्मी के चले गए 7,000 रुपये। मैं तो पूरा शौक में चला गया और मैं तो बाहर ही निकल गया क्लिनिक से। मैं बिल्कुल भी, मैंने सब चूतियापा किया नहीं, मैं बाहर निकल आया क्लिनिक से। मैं बात कर रहा था कि भाई ऐसा होता है पैसा, देखो पैसे की पावर, पैसा कितना कमाना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में, ये वो मैं बातें कर रहा था अपने साथ। आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ कि पैसा कितना ज़रूरी है, ये सब कितना ज़रूरी है। अब से मैं मेहनत करूँगा, अब से मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा, अब से भाई मैं करके रहूँगा कंटेंट क्रिएशन। एंड कहीं ना कहीं इसने मेरे को ना एक वजह दी हार्ड वर्क करने के लिए। अभी तक मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन ये सब कुछ कर रहा था, बट अब इसने ना मेरे को एक वजह दे दी है, एक वजह दे के गया है मेरे को कि भाई अब से मैं हार्ड वर्क करूँगा। मेरे कंटेंट क्रिएशन में जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मैं अपना हार्ड वर्क करके रहूँगा, जो भी मैंने गोल पकड़ा उसमें हार्ड वर्क करके रहूँगा। क्योंकि 7,000 जैसी रकम ने मेरे को पूरा हिला दिया। अब ऊपर से 7,000 ऐसी अमाउंट एक ऐसे के लिए बहुत बड़ी होती है जो अनएम्प्लॉयड होता है, जो नहीं पैसे कमा रहा, तो उसके लिए 7,000 भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और वो भी मेरी मम्मी के थे वो 7,000 रुपये। ऊपर से पूरा शौक में चला गया, 7,000 रुपये भाई, मैं पूरा लिटरली शौक में हूँ भी, सीरियसली। मैं क्या कैसे एक्सप्लेन करूँ, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा भाई, मेरी फीलिंग्स ही आ नहीं पा रही है। बहुत ऐसा मेरा हो गया बिहेवियर कि मेरी फीलिंग्स ही नहीं आ पा रही है, क्या मैं बोलूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस दिमाग में यही चल रहा था कि पैसे कितने ज़रूरी है, पैसे कितने ज़रूरी है, पैसे कमाना कितना ज़रूरी है। ऐसा होता है जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, इतना ज़्यादा महंगी दवाई तुम अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, इतनी ज़्यादा महंगी दवाई, पैसे नहीं होगे तो कितना बुरा लगता है। ये वो इतनी ज़्यादा महंगी दवाई कैसे अफोर्ड कर पाऊँगा मैं, 7,000 रुपये की एक महीने की इतनी महंगी दवाई। बस दिमाग में यही चल रहा था कि इतनी ज़्यादा महंगी दवाई कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। मतलब सोचो, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है मेरी, एंड उसके 7,000 रुपये चले गए महीने के। बट ऐसे कितने सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है जहाँ पे तुम मतलब तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम की सेविंग चली जाती है, 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ जितना भी अमाउंट हो पूरा तुम्हारा चला जाता है। तो कितना बुरा लग, मेरे को 7,000 चले गए तो मेरे को इतना बुरा लग रहा है। मेरे थे भी नहीं वो पैसे, मम्मी के थे, स्टिल मुझे इतना बुरा लग रहा है। बट उनके लोगों की पूरी जमा पूंजी निकल जाती है किसी के खर्चे, किसी को बचाने के चक्कर में, अपने बेटे को, अपने मम्मी, अपने पापा, अपने परिवार के किसी सदस्य को बचाने के चक्कर में लोगों के 20-25 लाख पूरी सेविंग जो उन्हें मेहनत से कमाई। एंड चलो वो तो बच जाए तो वो खुशी की बात है, बट नहीं बचते तो और भी ज़्यादा दुख होता है कि पैसे भी गए और बच्चा भी गया, फैमिली का एक मेंबर भी चला गया पैसा डालने के बावजूद भी, वो और बुरा लगता है। यहाँ पे बिल्डिंग है, कोई भी मेरे को देख सकता है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि भाई ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास भले पैसे नहीं है, बट अब मेरे को ये चीज़ ने वजह दे दी है कि भाई अब तो मेहनत करके रहूँगा, अब तो मेहनत करके रहूँगा। इस चीज़ ने मेरे को वजह दे दी है, अब तो हार्डवर्क करके रहूँगा। अब इस चीज़ ने मेरे को वजह दे दी, अब इस वजह की बलबूते पे मैं सारी चीज़ें अचीव करके रहूँगा। और ये वीडियो मैं इसके लिए पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, मेरे को पता है कि मैं एक नए दिन सक्सेसफुल हो जाऊँगा, एंड मैं वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ कि हो जाऊँगा एक नए दिन में, करके दिखाऊँगा मैं। एंड तब मैं इस वीडियो को रीपोस्ट करूँगा और बताऊँगा कि हाँ मेरे पास ऐसा था, मैं फील कर रहा था ऐसा, मैं कुछ पोजीशन पे था एंड मैं कुछ अब ऐसा हूँ। जेन्युइनली मैं करके दिखाऊँगा। एंड मैं पूरा शौक में चला गया। 7,000 रुपीज़ जैसे मैंने सुना वो लिटरली शौक, मुझे पता ही था वो बहुत महंगी है, बट 3-3,500 की एक्सपेक्टेशन लेके गया। 7,000 जैसे सुना मेरे शौक में चला गया। एंड मेरी मम्मी पूछ रही थी 7,000 रुपये, रिसेप्शनिस्ट को बोल रही थी 7,000 रुपीज़, इतना ज़्यादा महंगा 7,000 रुपीज़। एंड मम्मी भी पूरी शौक में चली गई एंड मैं भी शौक में चला गया। मैं तो भारी आ गया एंड मैं तो बस वही चीज़ के बारे में चर्चा कर रहा था कि पैसा कितना ज़रूरी है, पैसा ना हो तो ऐसा तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है। 7,000 भी इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है भाई, तुम्हारे पास साथ कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब तुम किसी हाई-फाई डॉक्टर के पास जाओ एंड तुम्हारे बीमारी को फिक्स करने जाओ तो तुम्हें इतनी रकम देनी पड़ती है। मेरे तो फिर भी हेयर का है, किसी का तो कितना बड़ी चीज़ होती है एंड इतनी बड़ी रकम देनी पड़ती है, खास करके एक अनएम्प्लॉयड गाय को जो पैसे नहीं कमा रहा, उसके मम्मी के पैसे चले गए। बहुत मेरे को दिल से बुरा लगा भाई, बहुत मैं दिल से बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। बहुत मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। मैं खाना भी नहीं मेरे से खाया जा रहा, कुछ नहीं, जिम भी नहीं गया भाई, मैं पागल सा हो गया हूँ। समझ नहीं आ रहा है, 10 चीज़ें दिमाग में आ रही है, 10 चीज़ें दिमाग को खा रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इमोशंस ही निकल नहीं पा रहे मेरे, क्या करूँ यार, बस बहुत नहीं बोल